Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Today we will start new topic, that is chapter number 8, quadrilateral. Okay. So before starting this chapter, let us discuss what we have learned in previous chapter, that is triangle. थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या सब पढ़ा. यस. सो आपका चैप्टर नंबर 7 था ट्राइंगल. ओके. सो ट्राइंगल में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़ी. हमने कन्ग्रुएंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सिमिलरिटी के बारे में. शायद आप में नहीं था, महाराष्ट्र बोर्ड के क्लासेस में सिमिलरिटीज भी पढ़नी थी. सो हम लोगों ने ये आरएसएस कन्ग्रुएंस रूल हमने पढ़ा था, किस तरीके से इसे हम प्रूफ करते हैं. इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल हम लोगों ने डिस्कस किया था. देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज इन इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल. The first one is, if two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to the longer side is larger. Okay, जो साइड लार्जर होगी. ओके, मीन्स दो साइड यहाँ पे अनइक्वल है. तो मैंने आपको कंपास का एग्जांपल देके बताया था कि जितनी एंगल स्ट्रेच होगी उतनी ये वाली लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी. सेकेंड थ्योरम इज दैट द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर. ओके, मीन्स ये वही वाली बात हो गई. जैसे ये आप 100 डिग्री देख रहे हो, यहाँ पे क्या था, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड. लॉन्गर साइड की अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होगी, बड़ी होगी. यहाँ पे इसका अपोजिट है, यहाँ पे साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर. जैसे हम एक ट्राइंगल का एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज एंगल ए इज 100, एंगल बी इज 56, एंगल सी इज 24. सो द एंगल ए इज द लार्जेस्ट, दैट इज 100 डिग्री. सो द साइड BC विल बी लार्जेस्ट. फिर हमारा तीसरा थ्योरम था, the sum of two side of a triangle is greater than the third side. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, दैट कि कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है. जैसे यहाँ पे इफ वी टेक दिस एग्जांपल एज ट्राइंगल XYZ, अगर यहाँ पे 16, 30, 10 सेंटीमीटर की थ्री साइड्स अगर हम लेते हैं, तो जब आप सम करोगे तो वन केस में यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, दैट सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. जैसे 30 प्लस 40 इज ग्रेटर देन 16, 10 plus 16 is 26, which is not greater than 30. That's why this triangle is not possible. तो ये हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था. सो यहाँ पे हम आपके बुक पे चलते हैं. यस, पिछले क्लास में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था. सिर्फ एक ही स्टूडेंट से, साफियूर ही थे. 10 मिनट में मैं क्लास एंड कर दिया था. ओके. सो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूँ, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. आपके माइक ऑन है, यू कैन यूज योर माइक. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो यू कैन टाइप नो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके.
So let us start chapter number 8, that is quadrilateral. So यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपने क्लास 5 में ओपन फिगर पढ़ा होगा और क्लोज फिगर पढ़ा होगा। ओके, तो जब मोर देन 3 साइड्स होती है, ओके, जैसे ये मैंने 3 लाइन सेगमेंट लिया, तो ये 3 लाइन सेगमेंट को आप मैच करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको 4 लाइन सेगमेंट दे दूं, लेट अस सपोज 4 मैच स्टिक आपके पास हैं, सो इसे कंबाइन करके आप कुछ एक क्लोज्ड फिगर बना सकते हो, लाइक ए बी सी डी। ओके, तो आप इस तरीके के भी फिगर बना सकते हो, जैसे 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 3 मैच स्टिक एंड 4 मैच स्टिक, बट दिस इज नॉट क्लोज्ड फिगर, दिस इज ओपन फिगर। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में जब आप लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, मैं 2 डिवाइस से लॉग इन हूँ, तो एक डिवाइस में मेरा आवाज नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि देयर मे बी नेटवर्क इशू एट माय एंड। ओके, तो ये होती है क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले भी आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में शॉर्ट में आप पढ़े होंगे। सो अ क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। जैसे ट्राइंगल के केस में 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होती है और 3 वर्टिसेस होती है, राइट? सो इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर, राइट, सो इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर वर्टिसेस। जैसे ट्राइंगल की, यस सॉरी, यस, जब आपको अगर कोई नेटवर्क इशू होगा तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को देख लूंगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। Yes, so basically a quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. तो ये सारी चीज आप इससे पहले भी पढ़े होंगे और आप ये सारी चीज जानते होंगे। यहाँ पे कुछ फिगर्स में दी गई है, जैसे ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में देर आर 4 साइड्स, साइड 1 2 3 4, 4 एंगल्स आप यहाँ पे देख रहे हो एंड 4 वर्टिसेस। सिमिलरली इन दिस बुक you can see a quadrilateral, and also in this table, even if you take the example of this leg, then this leg is also, you can say, is a quadrilateral. Okay, so यहाँ पे हम पहले क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल को बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल की डिवीजन है। ओके, तो यस, इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल की डिवीजन पढ़ेंगे, जैसे पैरेललोग्राम आप सुने होंगे, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ओके, ट्रेपेजियम। तो ये सारी चीजें हम क्वाड्रिलेटरल मींस अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएगी।
So now let us discuss about some theorems. So the first theorem is that the sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे आज आपके बुक्स में जो भी थ्योरम्स है वो थ्योरम्स में बताने का कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे जब थ्योरम बताऊंगा तो सारी जैसे गिवन डैट कंस्ट्रक्शन प्रूफ तो मैं पूरा लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ओके, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ दैट कि किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल की सम ऑफ ऑल द एंगल्स 360 डिग्री होती है। So you have to prove that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree, right? You have to prove angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. सो इसके लिए हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कोई आप एक डायगोनल को आप मिला दो, ओके। सो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल मिल रही है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल मिल रही है। सो हम दोनों ट्राइंगल को देखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी में यहाँ पे क्या देख रहे हो, दिस एंगल एंड दिस एंगल। हम जानते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल की इंटरनल एंगल की सम क्या होती है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो DAC प्लस ACD प्लस CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम इन ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे। सो द एंगल ABC that is this one plus angle BCA plus angle CAB is equal to 180 degree. This is equation number 2. You have to write here in the bracket that sum of interior angle of a triangle is 180 degree, right? Means why you are writing this equation. So after that, from equation 1 and equation 2 we get, if you have to write this then please note down, otherwise I will erase, okay. So in both the equation there is 180 degree in RHS, so RHS is equal, so obviously LHS will also be equal, okay. और also यहाँ पे we can add equation 1 and 2. So when you add equation 1 and 2, then angle ABC plus angle BCA, okay, angle BCA plus and angle ACD, इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, राइट। देन एंगल CDA plus angle DAC plus angle CAB is equal to 180 degree plus 180 degree, right? So यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो CBA and ACD, this is equal to angle C. Angle ABC, that is angle B. Angle CDA, it is equal to angle D. And DAC, that is this one, and CAB, this one. So this is angle, this, and 180 plus 180 is 360 degree. तो हमें जो प्रूव करनी थी that is angle A plus angle B plus angle C
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होती है, वो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। So this is the theorem number 1, very basic theorem. Okay, so अगर आप समझ गए हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिखें so that I can move to the theorem number 2. ये काफी बेसिक्स हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई कठिनाई समझने में नहीं हुई होगी। And if you want to write, then also please note down. Yes. Now let us move to the theorem. यहाँ पे ये आपके बुक के फिगर 8.5 में लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे फिगर्स हैं। ओके, तो जैसे इस फिगर को जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम, क्योंकि दिस साइड्स आर पैरेलल। ओके, इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ओके, सिमिलरली हम पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ये सारे फिगर्स के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सो पहले मैं बता ही देता हूँ, आफ्टर दैट वी विल मूव। सो हमने क्या देखा, एक क्वाड्रिलेटरल में देयर आर 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ साइड आपस में पैरेलल हो सकती है। ओके, कोई एंगल क्या हो सकती है, 90 डिग्री की हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगी, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले व्हेन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, जैसे इन फिगर 2 PQ is parallel to SR and SP is parallel to RQ, तो इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये आप क्लास 8 में भी आप पढ़े हो। ओके, इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। सिमिलरली एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होती है, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉर्नर एंगल 90 डिग्री आप देख रहे हो, सो दिस फिगर इज कॉल्ड एज rectangle. Okay, so you can say parallelogram as rectangle, but you cannot, sorry, you can say rectangle as parallelogram. rectangle को आप parallelogram कह सकते हो, because parallelogram की क्या definition है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो आप रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हो। बट पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल आप नहीं कहोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको पता नहीं है कि वर्टिसेस एंगल, वर्ट मींस कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री और नॉट। सो पहले रेक्टेंगल के बाद हम यहाँ पे रेक्टेंगल में ये साइड इक्वल नहीं है, मींस यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल है, मींस MN is equal to RS and RN is equal to SN. Okay, means opposite sides are parallel and equal. Okay, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है, और वर्टिकल कॉर्नर एंगल 90 डिग्री की होती है। ओके, सो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल और एक ऐसा पैरेललोग्राम और एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीन्स यहाँ पे साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सो एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, ओके, एंड द कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो इस फिगर को हम बोलते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, AB इज इक्वल टू BC
is equal to CD is equal to DA. AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. So this is a square. Okay. अब हम rhombus देखते हैं. So rhombus में क्या होता है? All the four sides are equal. Okay. Rhombus में all the four sides are equal, but corner degree is not 90 डिग्री. ये जो आप यहाँ पे एंगल देख रहे हो, ये 90 डिग्री की नहीं होती है. So in a rhombus, all four sides are equal and opposite sides are parallel to each other. तो इसे हम बोलते हैं rhombus. ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में जो बेस होती है ये दोनों पैरेलल होती है. बस ये हमारा क्या हो गया? ट्रेपेजियम. राइट. यहाँ पे काइट देखते हो, आप पतंग बनाते हो तो काइट में टू कंसिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल. मींस हमें टू कंसिक्यूटिव साइड्स बोल दिया तो आप बोलोगे सर BC और BC भी तो कंसिक्यूटिव साइड्स है, बट ये क्या है? इक्वल नहीं है. ओके. यस. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? द साइड CD and AD is equal and the side AB and BC is equal. Such figure are called as kite. इस तरीके के फिगर्स को हम kite बोलेंगे. So these are some. हाँ, तो यहाँ पे आपने 6 फिगर देखे. सो दीज आर सम क्वाड्रिलेटरल. ये सारे फिगर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, these all figures are quadrilateral. अलग अलग केस में क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन चेंज होती है और उसे हम ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे नाम से हम जानते हैं. तो नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज. Note that a square, rectangle and rhombus are all parallelogram. तो मैंने आपको बताया था इस फिगर में कि आप रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, स्क्वायर को भी आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, रोम्बस को भी आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो. ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे बिकॉज दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, बस दिस साइड is not parallel to this one, means AD is not parallel to BC. Okay. A square is a rectangle and also a rhombus. A parallelogram is a trapezium. A kite is not a parallelogram. तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ के समझना. अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप फिगर बनाइएगा. जैसे फॉर एग्जांपल a parallelogram is a trapezium. तो हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. तो मैं एक पैरेललोग्राम बना दिया. तो दिस इज A B C D. So AB is parallel to CD, AD is parallel to BC, AB is equal to CD and AD is equal to BC. So this is what? This is पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में लिखते हैं पैरेलल लाइन एंड ZF. yes, so this is parallelogram. So a parallelogram is a trapezium. तो ट्रेपेजियम की क्या डेफिनेशन होती थी? ट्रेपेजियम के लिए सिर्फ इतना चाहिए दैट दिस साइड मीन्स ये ऊपर नीचे की जो साइड है मीन्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल. तो ये आप पैरेललोग्राम में देख पा रहे हो. दैट्स व्हाई अ पैरेललोग्राम कैन बी सेड. यस, a parallelogram can be a trapezium but a trapezium cannot be a parallelogram. तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं इससे आप गो थ्रू हो जाइएगा. ओके. तो जैसे कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं आपको आसानी के लिए.
जैसे यहाँ पे एक काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट पैरेललोग्राम नहीं होती है क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल नहीं होती है। So please go through this point. Now let us discuss about diagonal. Diagonal क्या होता है? तो इससे पहले भी आप डायगोनल्स के बारे में पढ़े होंगे। सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ए बी सी डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल आखिर बना कैसे? तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए वी टेक 4 पॉइंट, हम लोगों ने 4 पॉइंट लिया, ए बी सी डी। तो आप पॉइंट ए को पॉइंट बी से आप मैच करा सकते हो, पॉइंट ए को आप पॉइंट सी से मैच करा सकते हो, पॉइंट ए को पॉइंट डी से। सिमिलरली हमें सारे पॉइंट्स को सभी पॉइंट से मैच कराना। तो डी को बी से हमने मैच कर दिया, डी को सी से मैच कर दिया, ओके। और डी और ए तो मैच है, सिमिलरली बी सी को हम लोगों ने मिला दिया। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल गए, मीन्स यहाँ पे हमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आए, दैट ए लाइन दैट इज ए सी एंड बी डी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। इससे पहले आप पढ़े होंगे ट्राइंगल। इससे पहले हमारा चैप्टर क्या था? ट्राइंगल था। तो ट्राइंगल में हम लोगों ने डायगोनल नहीं देखा। तो क्लास के बाद अगर आपको अगर क्वेरी होगी डायगोनल की, तो आप ट्राइंगल में डायगोनल ड्रॉ करके देखिएगा कि क्या हम ट्राइंगल के केस में डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यस। सो यहाँ पे हमारी थ्योरम है, द थ्योरम इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो यहाँ पे मैं बाकी सारी चीजों को इरेज कर रहा हूँ। सो ये चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको जो हम लोगों ने पिछला टॉपिक डिस्कस किया ट्राइंगल, ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। जैसे कन्ग्रुएंसी टेस्ट जो हम लोगों ने देखा, वो अभी हम यहाँ पे उसकी मदद से हम ये जो थ्योरम है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो a diagonal of a parallelogram. So here it is given that there is a figure that is parallelogram. तो यहाँ पे आप लिखोगे given that ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Similarly, AD is parallel to BC and AD is also equal to BC. Means हमें क्या कहना है? Given that ABCD is a parallelogram. Okay. So यहाँ पे a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangle. So let us join AC. Okay. तो आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? You have to prove that ADC, triangle ADC is congruent to triangle ABC, right? So what we will do, we will write as in triangle ABC and triangle ABC. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो?
सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, दिया गया है, इट इज गिवन, राइट। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी क्या है, गिवन, एंड द साइड ए सी इज इक्वल टू ए सी, this is common in both the triangle. So triangle ABC is congruent to triangle yes, triangle ADC is congruent to triangle ABC. तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गई, और हमें यही दिखाना। तो इस तरीके से ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। सो होप आप ये समझ पा रहे हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये थ्योरम प्रूव किया। ओके, ये हमने ये थ्योरम प्रूव किया, तो हमने ये मान के प्रूव किया that this side is equal and this side is equal, बट यहाँ पे आपको ABCD is a parallelogram। मैं यहाँ पे क्या किया, ये दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया, बट आप यहाँ पे पैरेलल लाइन की एंगल की प्रॉपर्टी से भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते थे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तक हम यह नहीं जान रहे हैं दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो हम इस थ्योरम के बाद जानेंगे। सो इन दिस थ्योरम इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो we know that the triangle ABC is congruent to triangle ABC। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। कैसे कन्ग्रुएंट है, अगर हम यहाँ पे this side is parallel to this side and this it is parallel to this side, so angle this angle is equal to this, let us suppose 1 2, this is angle 3 and this is angle 4. So you will write in triangle ABC and triangle ABC, angle 3 is equal to angle 4, AC is equal to AC, ये क्या है, कॉमन है। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये कैसे हुए, ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से हुई, बिकॉज ED is parallel to BC and AC is transversal, तो यहाँ पे एंगल 3 और 4 अल्टरनेट एंगल होगी। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या होगी, अल्टरनेट एंगल यहाँ पे होगी। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABC by ASA congruency test। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल congruent हो गए, तो AB side will overlap side CD and BC side will overlap AB, तो AB is equal to CD and BC is equal to AD by, यहाँ पे आप CT लिख दोगे, corresponding part of congruent triangle। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। सो लास्ट वाले को भी आप ESA से प्रूव करोगे तो वो बेटर होगा, क्योंकि अभी हम यह नहीं जान रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया, अब हम जान रहे हैं दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, राइट। सो यहाँ तक आप सभी लोग समझ पाए क्या? अभी तक मैंने जो भी बताया आपको क्वाड्रिलैटरल्स में, क्या आप समझ पाए? इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड।
then please type yes in the chat box. Okay. Now let us move to the next theorem. अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं. इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है. तो यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम लिया. तो लेट अस सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ओके. तो अभी हम आपने क्या किया, दिस ट्राइंगल इज कन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल. तो ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है. तो एंगल बी is equal to angle D. ओके, एंगल B is equal to angle D होगी. सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा कंस्ट्रक्शन करके you can also prove that this triangle ABD is congruent to triangle BCD. तो जब आप ये प्रूव करोगे तो एंगल A is equal to एंगल C आ जाएगी. सो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर also equal, means this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle, right? Now let us move to the next theorem. If in a quadrilateral, if in a quadrilateral, तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे. तो क्वाड्रिलेटरल हम कैसे भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बनाओ, रोम्बस बनाओ, स्क्वायर बनाओ, कुछ भी आप क्वाड्रिलेटरल में बना सकते हो. इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर. तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया. क्वाड्रिलेटरल में क्या आपको बताया जा रहा है, दैट ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल. अपोजिट एंगल्स यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल्स यहाँ पे आपको इक्वल बताया गया. इट मींस दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. आपको गिवन क्या है, तो गिवन में आप लिखोगे ABCD is a quadrilateral and angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Then it is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैरेललोग्राम के लिए चाहिए कि AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, दैट अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल. ओके. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दैट यहाँ पे फिर हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेट अस सपोज, लेट अस डू अ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया. कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल दी गई है. देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट. And if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. Given that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D आपको दिया गया है,
तो आपको प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD अगर पैरेलल होगी देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। लेट अस सी नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या करें। uh, हाँ, आप में से कोई बता सकते हैं कि इसे कैसे प्रूव किया जाएगा? कैन एनीबॉडी टेल? यू कैन यूज योर माइक। यहाँ पे आपको दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें कि अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल दी गई है। अपोजिट एंगल्स इक्वल दी गई है, तो आपको पैरेललोग्राम इसे प्रूव करना है। तो ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, हाँ चलिए, आर्यन आप बता सकते हो। Yes, sir. Sir, in the given quadrilateral, sir, we have two triangles, triangle ADC and triangle ABC. Sir, here, sir, as mentioned above, sir, here it is already written that sir, angle E equal to angle C and angle B equal to angle D. Sir, so sir, here we will be using the sir theorem of uh, sir angle side. Sir, as we know, sir, that angle B equal to angle D, which is already given, sir. यस, Yes, एंगल sir. बी और एंगल डी, उसके बाद फिर Sir, here, sir, angle A, sir, A and C, sir, the line AC, sir, it bisects the angle into two equal halves. ओके। So, sir, angle A, half of angle A will be half of angle C. Sir, हाँ, दिस इज इक्वल टू दिस वन। yes, sir. Sir, and here the line segment AC, sir, it is common in both the triangles. अच्छा, ओके, बट अभी आपको पता नहीं है डैट दिस डायगोनल बाइसेक्ट बोथ द एंगल। ओके, ये थ्योरम अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक बार मैं अपना कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हमने जो थ्योरम पढ़ा है, मीन्स इसे प्रूव कैसे करना है, जो थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उसी थ्योरम की मदद से हम इसे प्रूव करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होती है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी के जगह पे एंगल ए लिखते हैं और एंगल डी के जगह पे हम एंगल बी लिखते हैं, बिकॉज दे आर इक्वल। इज इक्वल टू 360, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप जानते हो कि जब दो पैरेलल लाइन ऐसे होगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी एंड दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, देन दिस लाइन विल बी पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये डायगोनल ड्रॉ करने की तो जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, राइट। इस डायगोनल को मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आया हमें, वी गेट दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। सो
means it means that this line is parallel to this line and this is transversal. तो ये दोनों एंगल की सम क्या होगी 180 डिग्री. ओके, तो इन दिस मैनर वी कैन प्रूव दिस थ्योरम, राइट. सो जैसा आप आर्यन आपने कहा तो आपने अच्छा ट्राई किया, बट वी डू नॉट नो दैट दिस इज द एंगल बाइसेक्टर. अभी तक हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर का जिक्र नहीं किया है. तो ज्योमेट्री की जो हम थ्योरम पढ़ते हैं, तो जैसे हमने आपको बताया अपोजिट साइड्स आर इक्वल. हाँ, जैसे मैंने इसे ए एस ए से प्रूव किया. ओके, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे एस 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 यूज नहीं करनी चाहिए बिकॉज वी डू नॉट नो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, तो ट्राइंगल ज्योमेट्री में हम ऐसे बढ़ते हैं जैसे जो थ्योरम्स हमें आती रहती है हम उसी का यूज करके आगे का थ्योरम हम प्रूव करते हैं. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए. ओके, सो क्या ये थ्योरम आप लोग समझ पाए क्या? इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके, मीन्स ये थ्योरम में क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल दी गई थी, अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल दिया गया था और आपको बतानी है कि ये पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने आपको बताया कि हमें साइड को पैरेलल बतानी है. तो हमने क्या किया, AD इज पैरेलल टू BC निकाल दिया. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपको फिर से मीन्स ये सारे प्रोसेस करके AB पैरेलल टू CD नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट राइट similarly we can prove AB parallel to CD. Okay, now let us move to the next. The diagonal of a parallelogram bisect each other. तो एक हम पैरेललोग्राम लेते हैं. ओके, पैरेललोग्राम हमने लिया A B C D और मैंने डायगोनल दो दे दिया AC एंड BD. तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स AC डायगोनल BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और BD डायगोनल AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, दैट लेट अस सपोज दिस इज O, OB is equal to OD and OA is equal to OC. ये हमें प्रूफ करनी है. ओके, सो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB. ओके, सो ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंग्रुएंट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा. सो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल भी होती है, ये हमने पढ़ लिया है. सो इफ द साइड्स आर पैरेलल देन this angle is equal to this angle as alternate angle. Okay, similarly this angle is equal to this angle और ये क्या हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और बट हमें इसे नहीं लेना है. सो यू विल राइट एज एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA. ये क्यों इक्वल हुआ, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल. द साइड CD इज इक्वल टू AB. ये क्या है, गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. एंड द एंगल ODC ले लिया, अब हम OCD लेंगे.
OCD, that is this one, is equal to, OCD किसके बराबर है? OAB के बराबर है। OAB, ये क्यों बराबर है? दिस इज इक्वल टू ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। सो ट्राइंगल DOC is congruent to triangle AOB by ASA। तो ये दोनों congruent है, तो यहाँ पे क्या होगा? OB is equal to OD and OA is equal to OC, congruent part of, corresponding part of congruent triangle। Means कहने का मतलब ये हुआ, when this triangle will overlap, then this side will overlap this one। तो क्या आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये साइड तो यहाँ पे ओवरलैप होगी, बट नो, ऐसा नहीं होगा। जैसे ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इस एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है? OB। इस एंगल के अपोजिट में कौन साइड है? OD। तो जो एंगल इक्वल है, तो उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो ही आपस में ओवरलैप करेगी। CPCT मीन्स आप यहाँ पे लगाओगे। सो इट इज 8:52 PM and we have still many theorem before exercise। मीन्स आपके पहले एक्सरसाइज से पहले 2-3 और थ्योरम बचे हैं, बट आप यहाँ पे एक्सरसाइज जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है वो आप ट्राई करना। Yes, this is practice set 8, exercise 8.1। So there are many question, बहुत question, हाँ 12 questions हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 आप अगले क्लास में आने से पहले सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो भी थ्योरम्स बचे हैं 1 2 3 मीन्स सो दैट द बाइसेक्टर, ये तो एक क्वेश्चन रहा आपका। सो जो थ्योरम मैं बता दिया वो आपको खुद से घर पे प्रूव करना है। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो बचे हुए थ्योरम्स का डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस होगी we will discuss the question of exercise। So it is 8:53 PM। I am going to stop the presentation। That's all for today class। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो, otherwise you can leave the class। Yes, thank you, bye, good night।